नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में आपके लिए 5 बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं जो आधारित हैं परमेय भिन्न का समाकलन पर। तो इसमें हम 5 सवाल करेंगे, इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें और सवाल कराएंगे, लेकिन वो स्पेशल सवाल होंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि अंश जो है वो अचर पद है और हर जो है वो द्विघात समीकरण। अगले वाले सवाल में क्या करेंगे, ऊपर भी चर पद आएंगे और नीचे भी चर पद आएंगे। तो शुरू करते हैं इसके 5 सवाल। देखिए बहुत बेहतरीन है। जिसमें पहला सवाल जो है हमारा है dx बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 13 का मान हमें ज्ञात करना है इसका समाकलन करके। तो देखिए कैसे पूर्ण वर्ग बनाकर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इस dx की जगह पे हमने 1 कर दिया है, बटे में यह है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 13 और इस dx को यहाँ पर इंटू में कर दिया। इसको हमने मान लिया i यानी समाकलन या इंटीग्रेशन। इसको हमें करना है नीचे वाले का पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने पर हर को हम लिखते हैं यानी द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 13। सूत्र हम लोग सब जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले लिख दीजिए 2ab और फिर प्लस का b स्क्वायर। देखिए ये a स्क्वायर बनाएंगे यानी x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया। फिर देखिए प्लस प्लस 2 इंटू में a की एक्स a स्क्वायर था तो यहाँ a, यहाँ x स्क्वायर है तो कितना आएगा x इंटू में। अब यहाँ हमारे पास कितना है 6, यहाँ कितना है 2, 2 का पाड़ा पड़ी 6 आ जाए, 2 3 6 तो 3। देखिए b का ही वर्ग जुड़ा है यानी इस वाले 3 का वर्ग जोड़ दीजिए, हमने जोड़ दिया अपनी तरफ से 3 का वर्ग और 3 ही का वर्ग क्या करते हैं हम घटा देते हैं। तो 3 का वर्ग हमने जोड़ दिया, 3 का वर्ग ही हमने घटा दिया। ये हो गया देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से लेकर यहां तक का तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस के 3 का स्क्वायर घटाया है और जोड़ा भी है। ये 13 प्लस के हैं तो ये 13 अलग लिख दीजिए प्लस के 13। अब देखिए हम ये तो पूरा होल स्क्वायर हो गया हमारा, x यहाँ पर है प्लस यहाँ से और b यानी 3 का होल स्क्वायर यानी 3 ही हो गया का होल स्क्वायर। फिर माइनस में है, देखिए माइनस 3 का वर्ग 3 3 9 और प्लस है 13 हमारा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस के देखिए 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4। ये 4 किसका वर्ग है, ये 4 वर्ग होता है 2 का, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये 4 वर्ग हो गया किसका 2 का। यानी इस पूरे की जगह पर ये वाला मान हम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये बटे में जो मान है इसकी जगह पर ये वाला मान लगाते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे i यानी इंटीग्रेशन समाकलन बराबर ऊपर 1 और नीचे इस पूरे का मान यहाँ लगा दीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में ये हमारे पास कितना है 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। देखिए ये x प्लस 3 को अगर हम t मानेंगे तब भी हमारे पास t का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए t है यानी x है। तो सूत्र हम जानते हैं, देखिए क्या कि अगर 1 बटे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx या 1 बटे में x पहले कर दो एक्स स्क्वायर पहले प्लस का a स्क्वायर बाद में इंटू dx, इसका समाकलन करें तो ये समाकलन जो होता है वो 1 बटे a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a का ये सूत्र होता है। चाहे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो बटे में, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो 1 के बटे में, सूत्र ये रहता है 1 बटा a और tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर भी देखिए इसका सूत्र लगाएंगे, a की जगह पे कितना है 2 याद रखेंगे हम। तो यहाँ लगाते हैं i बराबर 1 बटे a की जगह कितना है 2 इंटू में tan इनवर्स x की जगह पर है x प्लस 3 और बटे में a की जगह पर है हमारे पास 2 प्लस अचर पास c। ये हमारा इस सवाल का जो है वो आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो यहाँ पर क्या बनाया था हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगले वाले वीडियो में बनाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर। देखिए तो दूसरा सवाल यह है हमारा, देखिए यहाँ पर कि dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 32 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं i यानी इंटीग्रेशन यानी समाकलन बराबर ऊपर 1
और बटे हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 32 और dx हमने इधर कर दिया। इसे भी यहाँ पर बनाएंगे हम पूर्ण वर्ग, नीचे पूर्ण वर्ग बनाने पर नीचे हमने लिखा हर को यानी द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस वो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 32 बराबर, तो ये माइनस में तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। a की जगह पर तो x है, यहाँ पे हो गया x का होल स्क्वायर और माइनस दो अपनी तरफ से लगाते हैं और a की जगह पर ये है a की जगह पर x इंटू, अब 2 का पड़ा पड़िए 8 आ जाए, 2 चौक 8 तो 4 यहाँ आया, इसी का वर्ग हम जोड़ेंगे नहीं, 4 का वर्ग हम जोड़ देंगे और 4 ही का वर्ग हम क्या करेंगे घटा देंगे, और बाद में कितना हमारा प्लस का 32, तो प्लस का 32 यहाँ लिख देंगे प्लस के 32, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर x माइनस यहाँ से और b की जगह पर है 4 का वर्ग यानी b 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस 32, यहाँ ये ऐसी रहेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में देखिए 32 में से 16 गया, प्लस का ज्यादा है तो 32 में 16 जाएगा तो कितने बचेंगे 16, 16 किसका वर्ग है 4 का, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो इस पूरे का मान ये लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हर का मान i बराबर ऊपर 1 बटे में देखिए समाकलन, इस पूरे की जगह पर हर की जगह भी यहाँ लगाएंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 का वर्ग इंटू में dx। ये सूत्र हम जानते हैं क्या, अगर 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा है इंटू dx समाकलन करना है तो ये सूत्र होता है 1 बटा a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a। तो x की जगह पर यहाँ x माइनस 4 और a की जगह पर है 4, तो यहाँ लगाएंगे हम, देखिए i बराबर 1 बटा a, 1 बटा a की जगह पर कितना है, यहाँ a था यहाँ 4 है तो 4 लगा दे 1 बटा 4 और फिर tan इनवर्स x की जगह पर है x माइनस 4 तो x माइनस 4 और बटे हमारे पास में है 4 यानी a की जगह पर 4 प्लस अचर पर c। तो ये हमारा इस सवाल का भी आंसर हो गया। ये दो सवाल तो हो गए हमारे पास में, एक प्लस का होल स्क्वायर हो गया, एक माइनस का होल स्क्वायर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। 4 सवाल और वो 3 सवाल सॉरी 3 सवाल और हैं आपके, ये तो 2 थे सिंपल वाले। देखिए आप देखिए कैसे पूर्ण वर्ग बनाना, टिपिकल है थोड़ा सा लेकिन सिखाएंगे हम आपके लिए सरल तरीके से। तो देखिए तीसरा सवाल, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और वीडियो प्राप्त होते जाएं। प्ले लिस्ट में बाद में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो वहां पड़े हुए हैं। अब देखिए इस सवाल में, देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 नीचे है, तो वही चीज लिखेंगे पहले हम, i बराबर ऊपर 1 बटे में द्विघात समीकरण यानी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का 1 इंटू में dx। अब इसका बनाना हमें पूर्ण वर्ग, देखिए कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर, प्लस का है तो प्लस का ही बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। a की जगह पर तो ये x है ही तो x का होल स्क्वायर और प्लस अपनी तरफ से लगाते हैं 2 और a की जगह पर है x इंटू में, लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं भाई, हमारे पास ये 2x आ गए, यहाँ पर तो एक ही x है तो एक x लाने के लिए क्या है 2 हमने गुणा करी तो भाग कर दी 1 बटा 2। अब देखिए 2 से 2 काटेंगे तो x से कम x आ गया x। अब जो ये तो b है, b 1 बटा 2 है, इसी का वर्ग हम जोड़ेंगे और इसी का वर्ग जो है हम घटाएंगे और बाद में कितना है हमारे पास प्लस 1 तो प्लस 1 यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ लिखेंगे देखिए a की जगह पर x प्लस यहाँ प्लस b की जगह पर 1 बटे 2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस है 1 का वर्ग 1 और नीचे 2 का वर्ग 4 और प्लस 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर
माइनस, देखिए नीचे 4 एकम 4, तिरछी गुणा 1 एकम 1 वही माइनस का और निशान प्लस का है, तो 4 एकम 4। ये आ गया यहाँ पर x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए प्लस के ज्यादा है, 4 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 3/4। 3 तो वर्ग होता नहीं है, मान लीजिए a वर्ग नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए लगा दें, तो ये अंडर रूट ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। याद रखिएगा जैसे ए का वर्ग नहीं तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। नीचे 4 किसका हुआ, तो दो, वो 2 का वर्ग होता है, तो यहाँ तो ऐसे लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 किसी का वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट 3 लगाएंगे और नीचे 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, ये हो गया होल स्क्वायर। इस पूरे का मान यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मान ये हम लगाएंगे। देखिए इस समीकरण में लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम i बराबर 1 में, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह पर ये लिखा हो तो यहाँ लिखेंगे, देखिए x प्लस 1/x का 1/2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस में अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इनटू में dx। ये किसका होता है, 1/a tan इनवर्स x का फार्मूला, जो हम अभी पिछले 2 सवालों में लगा चुके हैं। तो यहाँ लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर कोई कमी दिखे फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख देंगे ताकि मैं उसे दूर कर सकूं आने वाले समय में, यानी अगले वीडियो में। तो यहाँ देखिए 1/a की जगह पर कितना है, a की जगह पर अंडर रूट 3/2, तो यहाँ लगाएंगे अंडर रूट 3/2 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन ए, तो tan इनवर्स और x की जगह पर है ये हमारा x प्लस 1/2, ये हो गया x बटे में a की जगह पर अंडर रूट 3/2 प्लस अचर पद कितना c, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। यहाँ पर जो नीचे वाले के पटे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर, यानी 1 तो ऊपर है, नीचे अंडर रूट 3/2, तो नीचे वाले के बटे 2 है तो ये ऊपर गुणा हो जाएगी 2 एकम 2, तो यहाँ गुणा कर दिए 2 एकम 2 और बटे में अंडर रूट 3 इंटू में tan इनवर्स, और यहाँ देखिए ये तो अंडर रूट 3/2 रहेगा ही रहेगा। अब नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 एकम 2 तिरछी गुणा 2 एकम 2x और प्लस 1 एकम 1 प्लस अचर पास c, ऊपर वाले का बटे 2 है और नीचे वाले का बटे 2 है, बटे के 2 से बटे के 2 कैंसिल हो गए। अब जो बचा हमारा यही आंसर हो गया, क्या, 2/√3 इंटू tan इनवर्स, ऊपर हमारे पास में है 2x प्लस 1 और नीचे हमारे पास में √3 और प्लस में अचर पर c। ये हमारा इस सवाल का जो है वो आंसर हो गया। तो ये तीसरा सवाल अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर, वो भी इसी टाइप का बहुत स्पेशल सवाल होगा। देखिए यहाँ दिया है dx बटे में, यहाँ पर देखिए 2x² माइनस के 4x प्लस का 1, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 2 है तो इसे कॉमन लेके पहले ही हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि x स्क्वायर के साथ में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं, देखिए i यानी इंटीग्रेशन समाकलन 1 बटे में, तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ही ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया हमने यहाँ पर, देखिए 2, तो यहाँ बचा x² प्लस, वो प्लस नहीं माइनस, 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 दूनी 4, 2x प्लस 1, यहाँ पर तो 1 है, अब 2 कॉमन आया है तो यहाँ पर 1 से 2 कॉमन आएगा नहीं, तो जो चीज कॉमन आ रही है वो नहीं है तो बटे में लिख देंगे। देखिए 2 इंटू में dx। अब देखिए गुणा करिए, 2 एकम 2x², 2 दूनी 4x और यहाँ 2 एकम 2, 2 से 2 काट देंगे, 2 एकम 2, ये पूरा हमारा आंसर आ गया। तो ये 2 बटे में ऊपर 1 लगा दिए, 1/2 तो बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर हो गया हमारा। अब यहाँ 1 बटे में नीचे है x² माइनस के 2x और प्लस का 1/2 इंटू dx। अब इसका बनाते हैं हम पूर्ण वर्ग। देखिए तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे x² माइनस के 2x और प्लस का 1/2 बराबर, अब यह a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद होता चले जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस के 2ab और प्लस का b²। इसे देख देख कर आराम से आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम, तो ये हो गया x² माइनस के 2, a की जगह पर x, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 एकम 2 तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 लगा देंगे, तो ये हो गया b, यानी 2 2ab, a की जगह पर x, b की जगह पर 1,
तो इसी का वर्ग पहले जोड़ दीजिए, यानी 1 का वर्ग, और 1 ही का वर्ग हमने क्या कर दिया, घटा दिया, और बाद में कितना हमारे पास प्लस का 1, तो प्लस का 1 यहाँ लगा दीजिए अलग, ये बाद में। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए की जगह पर x माइनस बी की जगह पर 1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 का वर्ग 1, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 प्लस आधा। तो वैसे तो हम जानते हैं 1 में से आधा गया तो माइनस का आधा बनेगा, तो ऐसे बना दीजिए आप डायरेक्ट, या हल कर लीजिए। देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आधा आएगा माइनस का, देखिए यहाँ नीचे नीचे गुणा होगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और प्लस का 1 एकम 1। देखिए 2 में से 1 गया तो 1, 1/2 यानी आधा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे हम, देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 में से 1 गया तो 1/2। अब 1 तो अपने आप का वर्ग होता है, लेकिन 2 नहीं वर्ग होता, तो 2 कैसे किसका वर्ग हो जाएगा, 2 हो जाएगा √2 का वर्ग, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2, तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर √2 का होल स्क्वायर। तो लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम इसी चीज को, ये दो लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 का मान बराबर में, ये तो हमारे पास है ही x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस है, ऊपर 1 तो अपने आप का वर्ग होता है, 2 क्या होगा √2 का, 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये मान उठाएंगे और इस समीकरण में लगा देंगे, देखिए आई बराबर 1/2 तो है बाहर, और 1/2, इस पूरे का मान जो हमने निकाला है वो इस पूरे का मान ये निकला है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 1/2, 1/1 ही है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में है 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब यहाँ माइनस हो गया, प्लस होता तो tan इनवर्स का सूत्र होता, लेकिन अगर माइनस है तो किसका सूत्र है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये तो सूत्र है हमारा, इसको हटा देते हैं और इसी जगह पर हम ये फार्मूला लिख देते हैं। देखिए ये सूत्र होता है हमारे पास 1 में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इंटू में dx। तो यहाँ लिखते हैं हम 1/2a इंटू में लॉग, ऊपर आएगा x माइनस a और नीचे आएगा x प्लस a। ये याद रखना है, a की जगह पर यहाँ कितना है, 1/√2 है, तो 1 की जगह पर 1/√2 रखेंगे, और इस x की जगह पर लिखेंगे x माइनस 1। आई बराबर 1/2, तो ये तो बाहर वाला है, अब देखेंगे 1/2 है, 1/2, a का मान कितना है, देखिए a का मान यहाँ है 1/√2, तो 1 में √2 यहाँ है, ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इंटू में, क्योंकि नीचे का बटे तो ऊपर चला जाएगा, इंटू में लॉग, लॉग लिखेंगे अंदर। देखिए क्या लिखा है, x माइनस ए, x की जगह पर x माइनस 1, और फिर माइनस a की जगह पर 1/√2, नीचे नीचे लिखा है x प्लस ए, यानी x की जगह पर x माइनस 1, और फिर प्लस b की जगह पर 1/√2, यानी a की जगह पर 1/√2, समाकलन प्लस अचर पद कितना c। अब देखिए इन दोनों के नीचे कुछ नहीं, तो इन दोनों के नीचे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ भी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, ताकि एलसीएम ले लें और √2 से √2 कट जाए, ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसके ऊपर लिखेंगे √2 एकम √2, और 2 की गुणा √2 की गुणा 1 से होगी तो √2, और नीचे हमारे पास हो गया 2 दूनी 4। काटने को हम इसको √2 बना दे, 2 2 तो 2 से कट भी जाएगा, तो √2 आ जाएगा नीचे, वो अगली लाइन में लिख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन लॉग, अब देखिए यहाँ हमने एलसीएम लिया √2 से, तो इसकी गुणा सबसे होगी, √2 से यहाँ भी, √2 से यहाँ, √2x, √2x, x वाला, और माइनस √2 की गुणा 1 से 2, √2, फिर माइनस इसके ऊपर तो अंडर है इसके नीचे, तो एक ही रहेगा, नीचे यही काम, √2 की गुणा सबसे होगी तो √2, इधर भी √2 की गुणा तो √2x, फिर माइनस में √2 की गुणा 1 से तो √2, फिर प्लस में तो प्लस 1 एकम 1 प्लस अचर पद c, ये √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम देखिए यहाँ पर क्या है, हम इस 4 को लिख सकते हैं, हम जानते हैं 4 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 2 को 1 को लिख सकते हैं 2 इस तरह से, इस वाले 2 को लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या बचेगा, 4 में अगर √2 का जाए 2 बचेगा, तो √2 से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 बन जाएगा, ये हमने यहाँ से लिखते 4 लिख दिया, बट 4 बराबर 2 √2, एक √2 से √2 कट गया, तो नीचे बचेगा 2 √2 यहाँ लिख दिया,
एक लाइन छोटी हो गई यहाँ पर, तो यहाँ ऊपर 1 और नीचे हमारे पास 2 अंडर रूट 2 और लॉग जो बचा है वही हमारा आंसर क्या बचा है, अंडर रूट 2x और माइनस में अंडर रूट 2 और माइनस में 1 और नीचे अंडर रूट 2x माइनस में अंडर रूट 2 और यहाँ प्लस में, तो ये हो गया प्लस अचर सी। तो ये हमारा जो है वो चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल और इस वीडियो के लास्ट सवाल में। कहीं पर भी कोई भी गलती लगे, मतलब कोई कमी लगे, तो आप जो है वहां पर कमेंट्स कर देंगे ताकि मैं उसे अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। ये तो वीडियो बनी जाएगा, पढ़ी जाएगा। तो देखिए लास्ट सवाल इस वीडियो का, यहाँ दिया हुआ है dx बटे में, यहाँ 3x² प्लस के 13x माइनस के 10, तो ये 3 जो है x² के साथ गुणे में, इसे कॉमन ले लेंगे बाहर, तो जहां जहां नहीं है 3 वहां कहाँ आएगा, बटे में आएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन i बराबर 1 बटे में 3 कॉमन लीजिए यहाँ से, तो 3 यहाँ x² बचेगा, 3 कॉमन आ गया तो, और प्लस यहाँ 13x है बटे में लगा दीजिए 3, माइनस के 10 हैं बटे में लगा दीजिए 3, देखिए इंटू में dx। अब देखिए यहाँ पर 3 से गुणा करें, यहाँ तो 3 हो गया x², यहाँ 3 गुणा करें 3 से 3 कट जाए 13x बचे, यहाँ 3 से गुणा करें 3 से 3 कट जाएगा 10, तो यही चीज हमें प्राप्त हो गई। इसका बनाना है पूर्ण वर्ग, इसको 3 बाहर करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, 1 बटे में 3, यहाँ पर 1 बटे में नीचे है x² प्लस के 13x बटे में 3 और माइनस के 10 बटे 3 इंटू में dx। इसे बनाते हैं हम पूर्ण वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे देखिए x² प्लस के 13x बटे में 3 और माइनस के 10 बटे में 3, प्लस है तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर। सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, a² प्लस 2ab और प्लस में b², ये सूत्र बनाना है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर तो बराबर में a तो स्क्वायर है ही है यहाँ पर, और प्लस 2, a की जगह पर कितना है x, a की जगह पर यहाँ a था तो यहाँ a की जगह पर x है, b बनाना है। यहाँ हमारे पास है 13 बटे 3, यहाँ तो है नहीं, तो 13 तो हमें चाहिए कीमत में 13 ऊपर लिख दीजिए, 13 चाहिए, नीचे 3 है 3 भी चाहिए, 3 नहीं है, लेकिन ये 2 गड़बड़ कर रहा है, तो 2 क्या करें, नीचे गुणा कर दें 2 से, ये हो गया। तो यहाँ हम कर सकते हैं 3 दूनी 6, तो यहाँ कर दिए 6। अब देखिए 2 से काटिए, 2 3 6, तो 13 बटे 3 और x आ गया यहाँ पर, तो जो 13 बटे 6 है ये, इसी को हम इसी का वर्ग जोड़ेंगे, 13 बटे 6 का वर्ग जोड़ दे पर और 13 बटे 6 का ही वर्ग घटाने पर, और बाद में हमारे पास कितना लिखा है, माइनस के 10 बटे 13, 3 ये भी लिख दीजिए, माइनस के 10 बटे 3, ये हम अलग से लिखेंगे। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया a² प्लस के 2ab और ये प्लस का b², 13 बटे 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया a की जगह पर x प्लस b की जगह पर 13 बटे 6 का होल स्क्वायर, और माइनस देखिए 13 का वर्ग हो गया 169 और नीचे 6 का वर्ग 6 × 36 और माइनस यहाँ 10 और यहाँ बटे में 3। अब यहाँ पर भी हर बराबर करना है कि 13 को 36 हो जाए, तो 13 का पारा पड़े 36 हो जाए, 13 मतलब 3 का पारा पड़े 36 हो जाए, तो 3 एकम 3 3 नीचे 12 3 36, तो 12 से ऊपर गुणा कर लीजिए और 12 से नीचे गुणा कर लीजिए ताकि हर बराबर हो, 12 3 36 और 36 यहाँ है, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 13 बटे 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस के ही रहेंगे दोनों ही, तो ये 36 ये भी 36, तो 36 हो गया, यहाँ पर एलसीएम बराबर हो गया, यहाँ कितना है 169 और यहाँ माइनस 13, 12 की 10 गुणा कर दीजिए, 12 धाम 120, 12 धाम 120, तो यहाँ लिखेंगे देखिए ये है पूरा वर्ग हमारा बन रहा है, ये है x प्लस 13 बटे 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस देखिए इन दोनों को जोड़ते, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, 9 0 तो 9, यहाँ देखिए 2 और 6 8 और यहाँ 1 और 1 कितने हो गए 2 और बटे में कितने 36, 289 यानी 289 किसका वर्ग होता है 17 का, और ये 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो ये वर्ग हो गया देखिए हमारा x प्लस 13 बटे 6 का होल स्क्वायर और माइनस ये वर्ग हो गया 17 का,
और ये वर्ग हो गया 6 का। ठीक, ये हो गया। तो इस पूरे की जगह पर, ये हर की जगह पर ये हम पूरा पूरा सवाल लगा देंगे। आई बराबर 1/3 लगाइए, 1 में पूरा मान x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 17/6 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये सूत्र हो गया हमारे पास, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए, समाकलन होता है 1/x² माइनस का a स्क्वायर इंटू में dx। तो ये सूत्र होता है हमारे पास 1/2a इंटू में लॉग, ऊपर आएगा x माइनस a और नीचे आएगा x प्लस a प्लस अचर पद c। ये हमारा सूत्र हो गया। तो ये सूत्र हम लगाते हैं इसमें। देखिए, तो इसे हम इरेज कर देते ताकि हम यहीं पर इसका आंसर लिख सकें। तो ये हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए, आई बराबर 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, और क्या आएगा 1/2 है, तो 1/2 ए का मान कितना? देखिए, ए का मान हमारे पास है 17/6, तो 17 ऊपर और 6 यहाँ नीचे। ठीक, यहाँ हो गया इंटू में लॉग, ऊपर आएगा x प्लस ए, यानी इन दोनों का मतलब माइनस x माइनस ए। तो x की जगह पर है x प्लस 13/6, सॉरी 13, हाँ 13/6 और माइनस में 17/6 और नीचे x प्लस ए। x की जगह पर है x प्लस 13/6 और फिर प्लस में b की जगह पर है 17/6 प्लस अचरपद c। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में तो हर बराबर है, यहाँ नहीं है, तो x के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, x के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा 1। अब यहाँ देखिए 6 ऊपर ले जाएंगे तो काटेंगे, 3 दूनी 6 से यही काट दिए, 2 3 6 और 3 से ये कैंसिल हो गया। तो कितना आएगा 1/17, ऊपर 1 एकम 1 और नीचे 17, यहाँ लॉग। देखिए नीचे एलसीएम बराबर है, यहाँ देखिए 6 6 बराबर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ गुणा करेंगे 6 एकम 6x और प्लस हर जब बराबर है 13 माइनस 17 ऐसे लिख दिए, 13 माइनस 17। नीचे देखिए, नीचे यहाँ 6, यहाँ 6 नहीं गुणा कर देंगे, 6 एकम 6x और प्लस में 13 और प्लस यहाँ भी हर बराबर 17 प्लस में अचरपद c। तो 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल। आई बराबर 1/17 और लॉग यहाँ 6x 6x ज्यादा का है कि हम माइनस के 17 में से 13 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे, नीचे 6x और प्लस दोनों जुड़ जाएंगे, 17 और 13 जुड़ेंगे तो कितना होगा 30 30 प्लस अचरपद c। लेकिन अभी देखिए ऊपर भी 2 कॉमन आ रहा है, नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है, ताकि 2 से 2 कट भी जाएगा। तो आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा इरेज कर देते हैं। आई बराबर 1/17 लॉग, ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं। देखो 2 ऊपर कॉमन लिया तो 2 3 6x और माइनस के 2 दूनी दूनी 4, नीचे 2 कॉमन लिया हमने तो नीचे आएगा 2 3 6 और फिर प्लस में है 2 से 15 दूनी 30 प्लस अचरपद c। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। आई बराबर हो गया 1/17 और लॉग, ऊपर हमारे पास में है 3x माइनस के 2 और नीचे हमारे पास में है 3x प्लस के 15 प्लस अचरपद c। वैसे कॉमन 3 और आ सकता है, लेकिन हमें कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई चीज ऊपर से नीचे कट नहीं रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है, यानी इसमें 5 सवाल हमारे बेहतरीन हो गए हैं। इसके बाद और बेहतरीन सवाल लेकर आऊंगा, जिसमें ऊपर भी चर पद होंगे, नीचे भी द्विघात समीकरण होगी। तो कैसे उसे हल करेंगे अगले वीडियो में बताते हैं। और इसी के साथ आप बाद में प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हैं आपके क्लास के। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।